जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, या ये कैटेगरी कैसी है। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप जिसमें आपको रिस्क भी कम लगेगा और रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है, ये एक कैटेगरी ऐसी हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरियों में इस कैटेगरी का भी नाम शुमार है। तो आज हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप के बारे में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो हमने पहला फंड रखा है वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसकी बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 0.10% का इसके ऊपर लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.83% का देखने को मिलता है। फंड साइज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 17,175 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। अब इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर ज़्यादा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फंड साइज जैसा मैंने आपको बताया 17,175 करोड़ हो जाता है। रिटर्न वाइज फंड अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अगर हम देखें तो इस फंड की अच्छी देखने को मिल रही है। बात करेंगे लास्ट डबल, तो इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है। अब जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये एक लार्ज एंड मिड कैप का फंड हो जाता है। इसमें लार्ज कैप में और मिड कैप में पैसा लगता है, तो रिस्क उतना जो है थोड़ा कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं इसमें, तो इसी वजह से डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसका ठीक देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेलिंग रिटर्न की, यानी कितने CAGR से इसमें पैसा बढ़ा है। तो बात करते हैं 1 साल में 18.75%, 3 साल में 23.60% और 5 साल में 19.47% का देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई ट्रेलिंग रिटर्न की। अब हम एक एक्सपेक्टेड कि अगर कभी फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या कभी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मार्केट में डाउन साइड चल रहा है, डाउन फेज लगा हुआ है, तब उस समय हमको ये फंड कितना रिटर्न दे सकता है, कितना इस फंड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। तो वो हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की। तो 1 साल में 15.3, 3 साल में 16.5% और 5 साल में 16.6%। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आप 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न इस फंड से आप ले सकते हैं। जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है 5 साल में हर हाल में 15% का रिटर्न तो ये आपको देगा ही देगा। तो ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक रिटर्न इस फंड का हो जाता है। कम रिस्क में इतना रिटर्न मिलना आपके लिए एक अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके शार्प रेशियो की, तो 1.43% का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो वाइज भी ठीक ठाक फंड है ये। ओवरऑल फंड अच्छा है। अब जैसा मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.83% का जो मैंने आपको बताया था, अब मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है या फिर इस फंड के हिसाब से वाजिब है, आप मुझे बताइए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा अगला फंड है वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये भी लार्ज एंड मिड कैप का फंड है। बात करें इस फंड की शुरुआत की तो जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 15,261 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। बात अगर हम लास्ट डबल की करते हैं तो इस फंड ने भी 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो वाइज बात करेंगे तो 0.53% का ये फंड एक्सपेंस रेशियो लगा रहे हैं। रिटर्न वाइज एवरेज परफॉर्मर रहा है और डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी देखने को मिलती है। आप दोनों के एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों में आपको एक्सपेंस रेशियो किसका ज़्यादा सही लगा है। नो डाउट आपको कोटक का अच्छा लगा होगा, बट क्या पहले वाला जो हमने आपको फंड बताया था SBI का, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो क्या सही नहीं है इस कैटेगरी के हिसाब से? आप इस फंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हाँ दोनों फंड में कौन सा अच्छा है, तो आपको कोटक का ही अच्छा लगेगा। बट इस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि SBI का जो एक्सपेंस रेशियो था वो अच्छा था या नहीं था? बात कर लेते हैं इसके डाउन साइड प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बताया, अच्छा देखने को मिलता है। आप कितने CAGR से ये फंड अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो 1 साल में 24.01%, 3 साल में 22.65% और 5 साल में 20.59% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब इतने CAGR से आपका पैसा ये फंड बढ़ा रहा है। अब बात आती है इसके रोलिंग रिटर्न की, कि अगर कभी भी डाउन फेज हो जाता है मार्केट में, या फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक डाउन कंडीशन में इस फंड से, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 17.4%, 3 साल में 18.1%, 5 साल में 16.9%। ऑन एन एवरेज की बात कर लेते हैं तो 17% के आसपास का इसका एक एवरेज रिटर्न हो जाता है। तो एक अच्छा रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शार्प रेशियो 1.37% का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो वाइज भी ये फंड अच्छा है। तो ये थे हमारी आज के वीडियो के 2 फंड, दोनों ही लार्ज एंड मिड कैप के फंड हैं। दोनों फंड मैंने आपके सामने डिस्कस किए, दोनों फंड्स के हर पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आपको इन दोनों फंड में कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में ही पूछा था कि एक्सपेंस रेशियो वाइज इस कैटेगरी में आपको कौन सा फंड ज़्यादा बेटर लगा है,
इन दोनों में? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।